तो भाई अगर तुम्हें भी लगता है कि इस संडे को भारत और इंग्लैंड का मैच खेला जाना है तो तुम गलत हो। नहीं, मैच तो खेला जाना है, लेकिन सिर्फ मैच नहीं खेला जाना है, क्योंकि संडे को एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। क्योंकि हमारे कैप्टन रोहित शर्मा संडे को जब इंग्लैंड के खिलाफ कप्तानी करने के लिए उतरेंगे तो वो उनका 100 मैच होगा, 125 मैच होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करते हुए। तो इसी बात पे क्यों ना ये जान लिया जाए कि अभी तक जितने भी कप्तान बने हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में, तो 100 मैचेस के बाद वो कौन से कप्तान थे जिनके नाम सबसे ज्यादा जीत थी। तो तीसरे नंबर पे इस लिस्ट में आते हैं विराट कोहली, जिन्होंने जब 100 मैचेस में कप्तानी कंप्लीट करी थी तो उनके नाम 69 जीत थी। और वहीं पे बात करें रोहित शर्मा की, जिन्होंने फिलहाल 99 मैचेस में कप्तानी करी है, पर उनके नाम विराट कोहली के कंपैरिजन में 4 जीत ज्यादा हैं, टोटल 73 जीत। और वहीं पे बात करें कि नंबर 1 पे कौन आता है, तो वो है रिकी पॉन्टिंग, जिनके नाम 100 मैचेस के बाद थी 79 जीत। अब जबरदस्ती का कमेंट बॉक्स के अंदर दंगल करना शुरू मत कर देना कि भैया नहीं, विराट कोहली बेहतर कैप्टन है, रोहित शर्मा बेहतर कैप्टन है। क्या फर्क पड़ता है? फर्क भाई एक ही चीज से पड़ता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि घंटा की चीज से फर्क नहीं पड़ता है, किसने वर्ल्ड कप जिताया, कैसे जिताया, कौन जीता, कैसा खेला, क्या जीता, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क एक ही चीज से पड़ता है, इंडिया जो है वो बस वर्ल्ड कप जीत जाए, कसम से मजा आ जाएगा। लेकिन जब बात नंबरों की छिड़ी गई है, तो अगर मैं तुमसे यह सवाल पूछूं कि वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया के वो कौन से 2 प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस चीज पे पड़ा है कि भारत इतने शानदार तरीके से इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रहा है, तो वो टॉप 2 प्लेयर कौन से हैं? आप सोचिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप उन 2 प्लेयरों का नाम ले ही नहीं पाएंगे। और जब मैं आपको बकायदा ये प्रूफ करूंगा कि वही 2 प्लेयर हैं जिनकी वजह से इंडिया इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो आप भी कहेंगे कि बात तो भाई एकदम सही कर रहे हो। लेकिन बात देखो, मैं हमेशा सही करता हूं, इसीलिए तो इतने दिन से कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट लिंक मौजूद है एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल का, जाओ जाके ज्वाइन करो। एक्यूरेट प्रेडिक्शन आती है, इतने बेहतरीन मैचेस होने वाले हैं संडे तक, एकदम टक्कर के मुकाबले होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, टीम वगैरह बनाते हो तो मुश्किल आएंगी, प्रेडिक्शन वगैरह करते हो तो मुश्किल आएंगी, लेकिन इन्हीं मुश्किलों को हल करने के तो एलेक्स भाई बैठे हैं। जल्दी जाइए उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके देखिए, ऑलरेडी सारी प्रेडिक्शन आ गई होंगी। आज के मैच में पाकिस्तान जीतेगी या साउथ अफ्रीका, वो भी ऑलरेडी आ चुका होगा, और अगर नहीं आया होगा तो बस कुछ देर रुकिए, आ जाएगा। वरना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पे है। जैसे ही भैया उनको यहां पे प्रेडिक्शन मिलेंगे, जैसे ही उनका एनालिसिस खत्म होगा, आपके पास एक्यूरेट प्रेडिक्शन पहुंच जाएंगी और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कौन प्लेयर चलने वाला है, कौन नहीं चलने वाला है, कौन रन मारने वाला है, कौन विकेट लेने वाला है। तो बस भैया उन प्रेडिक्शन को उठाना है और इन टक्कर वाले मैचेस में मस्त मस्त जैकपॉट कमाना है। भाई मैं खुद ज्वाइन करके बैठा हूं, इसलिए जानता हूं कि कितना एक्यूरेट ये लोग प्रेडिक्शन देते हैं। एक बार तुम खुद जाके देखो, उसके बाद जैसा मैंने कहा तुम खुद कहोगे कि जोशी भाई यार क्या कमाल की चीज बताए हो, मस्त पैसा बन रहा है। लेकिन फिलहाल जहां हम कमाल की बात कर ही रहे थे, तो असल कमाल की बात अभी हमने क्या करी थी कि वो कौन से 2 प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया इस वर्ल्ड कप में इतने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो भाई वो 2 प्लेयर हैं बुमराह और जडेजा। अब आप लोग कहेंगे बुमराह और जडेजा सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इस वर्ल्ड कप में। तो भाई देखो, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप 2023 में बुमराह और जडेजा ही ऐसे 2 बॉलर हैं, इनके अलावा पूरे वर्ल्ड में किसी भी टीम में कोई ऐसा बॉलर नहीं है। ये 2 ही बॉलर हैं जिनकी इकोनॉमी 4 से भी नीचे चल रही है, 5 से नहीं 4 से भी नीचे चल रही है। इनके अलावा और कोई भी बॉलर नहीं है जिसकी इतनी कम इकोनॉमी चल रही हो। तो कहीं ना कहीं ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसकी वजह से इंडिया इतने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। हां, भले ये सच है कि इनके अलावा जो बाकी बॉलर्स भी रहे हैं उन्होंने भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करा है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि इनकी 4 से भी नीचे इकोनॉमी रही है, तो भाई इन्होंने विकेट नहीं लिए हैं सिर्फ, बल्कि प्रेशर ही बनाया है। उस प्रेशर के चलते कभी सिराज को विकेट मिले हैं, कभी कुलदीप को विकेट मिले हैं, कभी थोड़े बहुत शामी को मिले हैं। हालांकि शामी तो अपने बलबूते ही ले लेते हैं, लेकिन ठाकुर को विकेट मिले हैं क्योंकि ये लोग प्रेशर बना के रखते थे, भाई रन ही नहीं देते थे। और सच में जब आप अपनी मेमोरी को पास्ट में ले जाएंगे और मैचेस के बारे में सोचेंगे, तो आपको सच में इस बात पर यकीन आएगा कि भाई जडेजा और बुमराह तो पिट ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं पिट रहे हैं। और हर टीम के बॉलर्स भाई फिट बहुत रहे हैं, रन बहुत दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों ना भाई अलग ही लेवल पे बॉलिंग कर रहे हैं, पर शायद हम इनको इतना क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन सेम टाइम पे ये मत बताना भूलिएगा कि जब संडे को मुकाबला होगा इंडिया और इंग्लैंड का, जहां रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे होंगे अपने सवे मैच में, तो क्या रोहित शर्मा इस सवे मैच वाली कप्तानी में मारेंगे शतक या नहीं मारेंगे? आपका क्या
क्या मानना है, जो भी मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं तो भाई देखो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं रोहित शर्मा के दोहरे शतक की। कसम से वो आ गया ना तो एक अलग ही लेवल मजा आने लगेगा। वैसे रोहित शर्मा का इस मैच में शतक आएगा या नहीं आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक चीज कंफर्म है कि विराट कोहली का इस वर्ल्ड कप में पहला विकेट जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल के दिन भैया इतना बॉलिंग में पसीना बहाए हैं, एक एक घंटा लगातार बॉलिंग करी है, वो भी मेन बैट्समैनों करी है। रोहित शर्मा को बॉलिंग डाली है, गिल को बॉलिंग करी है, राहुल को बॉलिंग करी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या खेलने नहीं वाले हैं तो 5 ही बॉलर रहेंगे। तो कोहली भाई भी तैयार हो रहे हैं कि गलती से अगर जरूरत पड़ जाए छठे बॉलर की तो हमारे अलावा और कौन है। मुझे याद है मैंने कुछ वक्त पहले आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि बॉलिंग के मामले में रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन बेहतर है, तो बहुत लोग का कहना था कि ऑब्वियसली भाई रोहित शर्मा बेहतर हैं, लेकिन फिलहाल रोहित शर्मा खुद ये मैसेज देने में लगे हैं कि विराट कोहली जो हैं हमसे बेहतर ऑप्शन है। और देखो विराट कोहली का जो एक्शन है, जो बॉलिंग स्टाइल है, सच में बहुत ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स है, इसीलिए धोनी भाई उनको बीच बीच में यूज करते थे। लेकिन जब से कोहली भाई खुद कप्तान बने उन्होंने कहा कि घंटा नहीं डालेंगे, सिर्फ बैटिंग पे फोकस करेंगे और कैप्टेंसी फोकस करेंगे। हाँ बीच बीच में एक आध ओवर कभी टी20 और टेस्ट में डालने आ गए, जो कि मुश्किल से उन्होंने 1 या 2 ओवर डाले होंगे, पर फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से बंदे का एक अलग ही बॉलिंग एक्शन था ना, मतलब ना ही वो स्पिन है ना ही वो पेस है, एक झूलती हुई बॉल अंदर को आती थी, कभी कभी टप्पा होकर बाहर निकल जाती थी, क्योंकि बंदा काइंड ऑफ लेग स्पिन मारता था, थोड़ी स्पीड में मारता था, तो बॉलिंग अलग तरीके की थी। अगर थोड़ा सा लगातार वो बॉलिंग कराते अपने करियर में तो अच्छे खासे पार्ट टाइम बॉलर तो बन ही सकते थे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले लगभग 5-6 साल से हमने पार्ट टाइम बॉलर्स प्रोड्यूस करना बंद ही कर दिए हैं। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि हार्दिक पांड्या और जडेजा के रूप में हमें बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ऑलराउंडर्स मिल गए थे, यानी जो छठा बॉलर भी हमारे पास होता था वो कभी जडेजा तो कभी हार्दिक पांड्या होते थे, तो कभी उतनी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन एक सत्य यहां पे ये भी है कि धोनी भाई भी जब पार्ट टाइम बॉलर्स को यूज करते थे ना, तो ऐसा नहीं था कि उनकी जरूरत पड़ती ही पड़ती थी, वो बस यूं ही मस्ती मजाक में थोड़ा सा चेंज करने के लिए और थोड़ा सा बैट्समैन को छूट देने के लिए कि भाई ओंगा पोंगा बॉलर है, बड़े बड़े शॉट मार के देखो, इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाने के लिए वो पार्ट टाइम बॉलर्स का यूज करते थे, और इसी चक्कर में कई सारे बॉलर्स को विकेट मिल जाते थे। भाई रैना ने धोनी कप्तानी में ना जाने कितने विकेट लिए हैं, कोहली ने भी ठीक ठाक विकेट ले रखे हैं, रोहित शर्मा ने बस धोनी की ही कैप्टेंसी में अच्छे से बॉलिंग कराई थी, वरना इन लोगों ने खुद बॉलिंग नहीं कराई है, अपनी कैप्टेंसी में खुद को बॉलिंग नहीं देते। यानी कि जितना भरोसा इनको खुद की बॉलिंग पे नहीं है उससे ज्यादा धोनी को भरोसा था, और बॉलिंग से ज्यादा ना धोनी को अपनी कप्तानी भरोसा था कि भाई मैं अगर इनको दे रहा हूं तो कुछ तो सोच के दे रहा हूं, और वो जो सोचते थे वो कर भी देते थे। पर फिलहाल देखो उम्मीद यही करते हैं कि रोहित भाई ने जो सोचा था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि कुछ भी करके वर्ल्ड कप जीतना है, उम्मीद करते हैं ये जो उनकी सोच है वो भी पूरी हो जाए। वैसे तुम भी इस सवाल का जवाब देना कि क्या तुम्हें भी लगता है कि अगर विराट कोहली थोड़ा सा और रेगुलर बॉलिंग कराते तो वो एक अच्छे खासे पार्ट टाइम बॉलर बन सकते थे, क्योंकि वो थोड़े अलग तरीके के बॉलर हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे जहां विराट कोहली की बात छिड़ी गई है तो मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन विराट कोहली का एक इंटरव्यू हम सबके सामने आता है जो उन्होंने दिया था रॉन्ग ब्रांड को, जिसकी स्पेलिंग WROGN है, पर कहते रॉन्ग ही हैं, वरना अगर स्पेलिंग वाइज देखेंगे तो रॉग ने कहना पड़ेगा, पर फिलहाल हम रॉन्ग कहेंगे। तो उस इंटरव्यू में विराट कोहली एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि पिछले 8-9 साल से उनकी माता जी जो हैं, उनकी जो मदर हैं, उनको ये लगता है कि वो बिल्कुल अनफिट हैं, क्योंकि भैया देखो जो भारतीय माताएं होती हैं वो इस तरीके की फिटनेस को ना कमजोरी मानती हैं, और जो फिटनेस असल में रोहित शर्मा की है उसके लिए कहती हैं कि मस्त भैया भरे भरे आदमी हो, मस्त एकदम हेल्दी हो, मस्त एकदम फिट हो। तो विराट कोहली कहते हैं कि मेरी मम्मी मुझको हर दिन कॉल करती हैं सिर्फ ये पूछने के लिए कि बेटा कुछ खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, या वैसे ही वीक के वीक हो, कमजोर के कमजोर हो। और कोहली भाई कहते हैं हालांकि मैं जानता हूं कि जो मेरी मम्मी हैं वो इस फिटनेस वाली चीज को उतने अच्छे से नहीं समझ पाती हैं, पर वो रोज जिस तरीके से चिंता प्रकट करती हैं असल में वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। और इसी के साथ विराट कोहली एक इतनी कमाल की बात कह देते हैं कि हर किसी को भावुक कर देते हैं, और एक बार वापस से हर किसी को ये कहने में मजबूर कर देते हैं कि कोहली भाई यार एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे, खेल से तो जीतते ही जीतते हो, अब तो संस्कार से भी जीतने लगे हो। क्योंकि कोहली भाई कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मेरी मम्मी खुश रहे, अगर उन्हें कोई छोटी से भी छोटी चीज खुश कर सकती है तो मैं कुछ भी करके वो करने की कोशिश करता हूं ताकि वो खुश हो सके। मतलब कोहली भाई यार आप अच्छे प्लेयर तो थे ही, लेकिन आपने जैसा मैंने कहा ना ये
बता दिया कि आप एक नंबर के इंसान भी हैं। लेकिन भाई कल के दिन के बाद मैं एक और इंसान को एक नंबर का इंसान कहना चाहूंगा, जो कि हैं साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक। क्योंकि कल के दिन डी कॉक की एक फोटो चारों तरफ सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें वो, उनकी पत्नी और उनकी जो बच्ची है वो इंडियन अटायर में दिख रही थी, यानी उन्होंने भारतीय संस्कृति के कपड़े पहने हुए थे। और जब इस बारे में डी कॉक से पूछा गया कि आज आप लोग इंडियन ड्रेस क्यों पहने हुए हैं, तो डी कॉक कहते हैं कि जब से मैं इंडिया आया हूं तो मैं जिसको भी इन कपड़ों में देखता हूं मुझे ये कपड़े बहुत ज्यादा फैसिनेट करते हैं। कोई भी इंसान जिसने ये कपड़े पहने हुए हैं वो मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो बस मैं चाहता था कि मैं भी ये कपड़े पहनूं और मेरा जो पूरा परिवार है वो भी ये कपड़े पहने। मतलब डी कॉक भाई, हम वैसे ही थोड़ा सा हताश थे कि आखिर आप वर्ल्ड कप 2023 के बाद संन्यास क्यों ले रहे हैं, लेकिन जो आपने बात कही है ना, कसम से जैसा मैंने कहा कि बस यही कहने का दिल कर रहा है कि जियो हजारों साल, है मेरी यही आरजू। खुश रहिए, आपका परिवार खुश रहे। इतनी अच्छी बात कही है ना भाई, भावुक कर दिया आपने। वैसे एकदम सच बताना यार कि किस किस को लगता है कि सच में डी कॉक को अभी संन्यास नहीं लेना चाहिए, और सेम टाइम पे ये भी बता देना कि जो रोहित शर्मा का 1.25 मैच होने वाला है कप्तानी में, क्या वो इस मैच में शतक मारेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि क्या सच में अगर विराट कोहली थोड़ी सी रेगुलर बॉलिंग कराते रहते तो वो एक अच्छे खासे पार्ट टाइम बॉलर बन सकते थे। जो भी आपका इन सवालों के बारे में कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से एलएस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होने वाला है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। तो आप जानना चाहते हैं कि इस मैच को कौन जीतेगा, भाई कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके बस व्हाट्सएप कर दो, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, किस प्लेयर कितने रन आने वाले हैं, किसको कितने विकेट मिलने वाले हैं, क्या क्या इस मैच में होने वाला है। बस उस बेसिस पे चाहे टीम बनाओ चाहे प्रेडिक्शन करो, तुम चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा कमाओ। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।